जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार। बिहार में जिस तरीके से सम्राट चौधरी एक के बाद एक बयान देकर चर्चा में आए थे और यही कारण रहा था कि पहले बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया और फिर डिप्टी सीएम बना दिया था और वो कुशवाहा के बड़े नेता माने जा रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा से भी आगे निकल गए थे और यही मानना था कि आने वाले दिनों में बिहार के चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं सम्राट चौधरी। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी सौगंध भी खाई थी पगड़ी का, लेकिन उस पगड़ी का क्या हुआ आप देख लिए होंगे। अयोध्या में पगड़ी उतार चुके हैं सम्राट चौधरी और अब इधर मीडिया से बिल्कुल कटे हुए नजर आ रहे हैं और ये सब कुछ हुआ है नीतीश कुमार के चाल के कारण। नीतीश कुमार को आप लंबे समय से बिहार के लोग देख रहे होंगे। नीतीश कुमार के ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि वो लगता है अब नीतीश कुमार समाप्त हो जाएंगे, अब उनकी पार्टी टूट जाएगी, अब वो कुर्सी से हट जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जितने राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं उतने ही नसीब के तेज भी हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार आज भी 18 सालों से करीब बिहार के सीएम की कुर्सी पर काबिज है और उन्हें न बीजेपी हिला पा रही है और न तेजस्वी या लालू परिवार हिला पा रहा है और नीतीश कुमार जस के तस बने हुए हैं। सम्राट चौधरी नीतीश के गुगली में पूरी तरह से फंस गए हैं और अब नीतीश कुमार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस किए हैं उस तरीके से नीतीश कुमार का कद काफ़ी एनडीए में बढ़ गया है। वहीं सम्राट चौधरी कुशवाहा की वोट एनडीए को दिलाने में बिल्कुल विफल रहे हैं। कुशवाहा जाति के लोग जो है उपेंद्र कुशवाहा की वजह से काराकाट में बागी हुए। उपेंद्र कुशवाहा को कड़ी टक्कर पवन सिंह दिए और इसके चलते उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर आ गए और इसके बाद कुशवाहा जाति बीजेपी से बागी हुई। आरा, सासाराम, बक्सर और पाटलिपुत्रा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ गए और इंडिया अलायंस को उन्होंने वोट किया। इसके साथ साथ नवादा में भी और मुंगेर में भी कई जगहों पर कुशवाहा जाति के लोग इंडिया अलायंस के साथ गए और बीजेपी के साथ नहीं गए और सम्राट चौधरी वोट नहीं दिला पाए। यही कारण रहा कि सम्राट चौधरी का कद जो है बीजेपी में लगातार छोटा होता जा रहा है और अंदरूनी खबर यह है कि पार्टी सम्राट चौधरी के जो अध्यक्ष पद का जो कुर्सी है वो खींच सकती है और अध्यक्ष दूसरे को बना सकती है और धीरे धीरे जो है सम्राट चौधरी की जो पर है वो बीजेपी कतरने में जुट गई है। इसीलिए सम्राट चौधरी आजकल मीडिया से कटे कटे नज़र आ रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी बोलते ही रहते हैं, हमेशा बोलते हैं, उनका ये अपना पॉलिटिक्स करने का अंदाज अलग है, लेकिन इस समय जो है वो थोड़ा मुश्किल में नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी आगे बढ़ाना चाहती है, उनको राज्यसभा भेजना चाहती है और बीजेपी को मानना है या बाकी लोगों का मानना है कि कुशवाहा के बड़े नेता आज भी उपेंद्र कुशवाहा हैं। तो इस वजह से जो है सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं उनका कद छोटा होगा और जैसे ही बीजेपी अपना नया अध्यक्ष बनाएगी सम्राट का सपना चकनाचूर होगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि सम्राट चौधरी का भविष्य क्या होगा। वो डिप्टी सीएम बने रहेंगे, विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका क्या होगी, क्या वो सीएम के फेस रहेंगे या फिर उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कुशवाहा की राजनीति बिहार में बहुत जोरों पर है। बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ा रही है, सम्राट चौधरी उनके पास हैं ही, कई अन्य नेता को भी बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है कुशवाहा के नेताओं को। उधर आरजेडी कुशवाहा कार्ड खेलकर लोकसभा में उसका फ़ायदा उठा चुकी है, इंडिया अलायंस को भी फ़ायदा हुआ है और लालू ने अपनी बेटी को छोड़कर या किसी अन्य सांसद को छोड़कर अभय कुशवाहा जो औरंगाबाद से जीत कर आए हैं, अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया है। तो एक तरीके से आरजेडी भी कुशवाहा कार्ड खेल रही है, बीजेपी भी कुशवाहा कार्ड
समझने में लगी है और खेलने में जुटी हुई है, तो नीतीश कुमार तो सबसे बड़े लॉक उसके नेता माने ही जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी कुशवाहा कार्ड विधानसभा में खेलेंगे और कई कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को पहली बार उतारा जाएगा, ये देखने को मिल सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।